तो आखिरकार इजराइल और हमास के युद्ध में क्या हो रहा है? कल बहुत बेसब्री से न सिर्फ लेबनान के लोग, न सिर्फ ईरान के लोग, बल्कि अमेरिका और इजराइल भी टीवी स्क्रीन पर जुटे हुए थे। क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का बयान आने वाला था और ये बयान बहुत ज्यादा मायने करता था। इस बयान से युद्ध भड़क सकता था, युद्ध रुक सकता था। तो नसरल्लाह का बयान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब इन्होंने क्या कह के पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ है खबरों में और क्यों कहा है वो भी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पीएम और यूएई के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में इजराइल और हमास को लेकर क्या बातचीत हुई है, जानने को है बहुत कुछ इस वीडियो में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि ब्लिंकन पहुंचे हुए थे इजराइल और इजराइल में ये कह रहे थे कि जो मानवीय सहायता है, मानवीय सहायता के लिए ऐसा करो, अभी थोड़ा रोक दो इस युद्ध को। लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इजराइल के पीएम ने कहा कि नहीं जी, हम कोई हॉल्ट वॉल्ट नहीं करेंगे, हम रोकेंगे तो हमास को वक्त मिल जाएगा, इसलिए हमास इसका मिसयूज कर लेगा हमारे द्वारा दिए गए वक्त का, इसलिए हम और ज्यादा यहाँ पर वक्त नहीं देंगे, हम यहाँ पर हमास को मिटा कर रखेंगे। इजराइल टाइम्स की ये रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने रोकने से इनकार कर दिया है। अब आगे क्या हुआ? आगे कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि नसरल्लाह यहाँ पर स्पीच देने वाला था। आपको बता दें नसरल्लाह कौन है, तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के चीफ माने जाते हैं, ये सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि लेबनान में ये एक राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं, यानी कि लेबनान में इनकी पार्टी है और ये पार्टी सरकार तरह हैसियत रखती है। तो यहाँ विभिन्न पार्टियों में से एक पार्टी इनकी भी है। तो ये राजनीतिक लीडर के साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम लीडर भी माने जाते हैं। अब हुआ क्या, पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि हिजबुल्लाह क्या करता है, हिजबुल्लाह इस युद्ध में शामिल होता है क्या, और अगर हिजबुल्लाह शामिल होता है मतलब ये युद्ध बढ़ जाएगा। अब ये जो नसरल्लाह है, इनकी एक तस्वीर देखिए आप, ये जो बगल में खड़े हुए हैं, ये तस्वीर काफी पुरानी है। इसमें पहले दिख रहे हैं आपको खामनेई, दूसरे बीच में दिख रहे हैं नसरल्लाह और इधर दिख रहे हैं आपको ये है सुलेमानी, जनरल सुलेमानी, जिनकी ईरान में बहुत अच्छी पकड़ भी थी, लोग इन्हें बहुत ज्यादा चाहते भी थे और ये शिकार भी बन गए। तो इनकी एक बहुत अच्छी ईरान के साथ दोस्ती है। क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। ये खुद भी 15 साल की उम्र में इधर उधर भटकते रहे, चूंकि लेबनान में सिविल वॉर चल रहा था। फिर बाद में ये ईरान पहुंचे थे और ईरान में इनके संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुए जिसके बाद ये यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ बनते चले गए। एक बड़ी लंबी कहानी है, पर यहाँ पर नसरल्लाह का कोई भी बयान एक बहुत ज्यादा मायने कर रहा था। पर टीवी लगा के सारे बैठे हुए थे, बड़े बड़े मंच तैयार किए गए थे। नसरल्लाह ने जो बयान दिया वो बयान सचमुच में कंफ्यूज करने वाला बयान है। क्या बयान दिया तो आपको बता दें, इन्होंने बयान दिया कि देखो, पहली बात तो ये कि हमास ने जो हमला किया है, ये हमला हमास का अपना हमला है। मतलब इन्होंने ये बता दिया 100% ये फलस्तीनी हमला है और इसके कहने का मतलब था कि हिजबुल्लाह का इस हमले में कोई रोल नहीं है। अल मॉनिटर की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। इसके बाद दूसरी चीज रिपोर्ट में ये कही जा रही है कि एक तरीके से नसरल्लाह ने इस युद्ध से ऑल आउट वॉर छेड़ने से इनकार कर दिया और एक पैर पीछे ले लिया। हालांकि अमेरिका के ऊपर नसरल्लाह बहुत बरसा, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, अमेरिका को बहुत कोसा, लेकिन इन्होंने कोई युद्ध का ऐलान नहीं किया। इन्होंने बस यही कहा कि अगर ज्यादा होता रहा तो ये युद्ध क्षेत्रीय जगहों पर भी फैलेगा। लेबनान के आम लोग भी सांस थाम कर बैठे हुए थे कि हिजबुल्लाह के ये चीफ क्या कहते हैं, क्या ये युद्ध भड़कता है या नहीं भड़कता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, लेबनान ने भी राहत की सांस ली। अब लेबनान ने राहत की सांस क्यों ली और नसरल्लाह ने इस तरीके का बयान क्यों दिया, इसके पीछे कारण समझिए। हालांकि नसरल्लाह ने जो बयान दिया उसके बाद इजराइल के जो ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। इन्होंने यहाँ कहा कि ये स्पीच बड़ा ही बोरिंग था और मुझे लगा जैसे कि उसका स्क्रिप्ट राइटर मारा गया है, वगैरह वगैरह।
नसरल्ला ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि ये एक राजनीतिक लीडर भी है और राजनीतिक लीडर होने की वजह से नसरल्ला इस बात को जानता है कि चल क्या रहा है उसके देश में। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 4 साल से लेबनान के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल है, इकोनॉमिक संकट गहराया हुआ है और लेबनान के लीडर सोच रहे हैं कि किसी तरीके से पर्यटन को फिर से एक्टिव किया जाए और IMF के बेल आउट पैकेज को किसी तरीके से हासिल किया जाए। $3 बिलियन का IMF बेल आउट पैकेज मांगा है लेबनान ने। और इसका और एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, अभी समस्या क्या है, IMF पैसे देने से पहले तो बहुत ज़्यादा जांच करता है। अब लेबनान के एकदम से सीक्रेट बनाकर रखे गए सेंट्रल बैंक और सारे बैंकों की जांच पड़ताल करना चाह रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि अगर IMF के बजाय पर्यटन ही हो और हमें पैसे आने लगे। आपको बता दें 2019 में क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें फिर भी ठीक हो गई, लेकिन अचानक से बैंकों में पैसे आने बंद हो गए और बैंकों ने डॉलर के अकाउंट्स बंद कर दिए। बहुत सारी चीज़ें धड़ाधड़ होनी शुरू हो गई। इसका अंदाज़ा लेबनान की इकोनॉमी का आप ऐसे लगाइए, एक भारतीय रुपया वहाँ करीब 180 लेबनानीज पाउंड, इसे लीरा भी कहते हैं, उसके बराबर है। डॉलर की बात करें तो अमेरिका का $1 करीब 14,906 पाउंड के बराबर है, लीरा पाउंड के 6 लीरा के बराबर है। अब इससे समझ में आ रहा है आपको कि लेबनान की आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे में लेबनान ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट को देखिए, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, लेबनान के लीडरशिप में प्रॉब्लम है, लेबनान और किसी नए चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा है। इसी वजह से 2006 की तरह नहीं चल रहा है। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना अब बदलती हुई दिख रही हैं, पुराने समय के तरह से सोच नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, PM मोदी और UAE के प्रेसिडेंट ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, ये सिविलियंस जो मारे जा रहे हैं इजराइल हमास के युद्ध पर, इस पर भी ये बात कर रहे हैं। खुद PM मोदी ने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने बातचीत किया और हमने इन मुद्दों पर बातचीत किया जिन मुद्दों पर सबकी सुरक्षा, सबके क्षेत्रीय शांति की बात हो, जो सबके हित में हो। खैर, यहाँ पर भारत और UAE भी शांति करवाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा किया जा रहा है कि जल्दी से ही ये युद्ध खत्म हो जाए और चीजें सामान्य हो जाएं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।